देश के चुनाव में इस वक्त रोज एक नया मुद्दा आ रहा है, रोज एक नई घटना हो जाती है और उस पर नया हंगामा, नया बवाल होता है। अब आज आप सोचेंगे आज का नया मुद्दा क्या है। ये वो मुद्दा आज आया है, वो खबर आज आई है जो कि पिछले दिनों जो कुछ आप सुन रहे हैं बयानों में उससे बिल्कुल मेल खाता हुआ, बल्कि ये कहिए उस कहानी को और बढ़ाता हुआ ये मुद्दा आज मिल गया है और अब इसको भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से उठा रही। क्या है ये मुद्दा? प्रधानमंत्री के लिए एक सलाहकार समिति होती है, इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी टू प्राइम मिनिस्टर। इसमें कई लोग होते हैं, ये सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। अच्छा, ये रिसर्च वगैरह करती रहती है कमेटी। अब उसने एक नई रिसर्च निकाली और उसका डेटा क्या कह रहा है? उसका डेटा ये कह रहा है कि 1950 से लेकर 2015 तक, 2015 तक, 24 तक नहीं, 1950 से 2014 तक देश में किस धर्म के लोगों की आबादी कितनी बढ़ी, कितने प्रतिशत घटी। और यह डेटा जो है वो ये बता रहा है कि हिंदू आबादी इस दरमियान यानी 1950 से 2015 65 सालों में हिंदू आबादी 7.82% घट गई इन 65 वर्षों में, जबकि मुस्लिम आबादी 43.15% बढ़ गई। अब इसके साथ जरा याद रखिएगा जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आई तो आपकी संपत्ति, आपका हक, आपका मंगलसूत्र, आपके गहने, आपका प्लॉट छीनकर उनको बांट देंगे जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं। हिंदुओं की आबादी 65 साल में 7.8 घट गई, मुसलमानों की आबादी 43.1% बढ़ गई। अब इसमें सवाल यह पूछा जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान में जो आखिरी सेंसस हुआ था, जो जनगणना हुई थी, वो 2011 में हुई थी। यह आंकड़ा कह रहा है 2015 तक का यह आंकड़ा है। तो विपक्ष ये पूछ रहा है कहां से आ गया आपके पास ये डेटा? अलग से कौन सा सेंसस करा लिया आपने जो अब ये डेटा आप दे रहे हैं? और दूसरा सवाल, इस मौके पर ये डेटा क्यों, ये रिसर्च जो है, ये जो भी जानकारी है अभी चुनाव में क्यों लाई गई है? क्या बीजेपी को इसका फायदा पहुंचाने के लिए, प्रचार के लिए एक और मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी को देने के लिए इस नजरिए से इस सर्वे को जो है रिलीज किया गया है? अच्छा, और क्या बताता है ये सर्वे? मैं आपको बता दूं, हिंदुओं की आबादी पहले थी 1950 में जब देश आजाद हुआ उस वक्त 84.68% पूरे भारत में, अब हो गई है 78.06%। तो अगर आप देखेंगे तो यह आबादी लगभग 6%, 5.5-6% उससे घट गई है। मुस्लिम एब्सोल्यूट नंबर की बात कर रहा हूं, मुसलमान आबादी उस वक्त थी जब बंटवारा हुआ 9.84% और अब यह देश की 14.09% है। इस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 14% नहीं रह गई, ये 20% पहुंच चुकी है। लगभग 10% से 15%, तो 14% तो डेटा ही बता रहा है, जो कुछ और जानकार कहते हैं कि अब ये 20% हो गया। ईसाई आबादी बढ़ी है 2.24% से 2.36%। सिखों की आबादी बढ़ी है 1.24% से 1.85%। बौद्धों की आबादी बढ़ी है 0.05% से 0.81% तक। जैनों की आबादी घटी है 0.45% से 0.36%। पारसी समाज की आबादी घटी है 0.03 से 0. बढ़ी है 0. घटी है, माफ कीजिएगा, 0.03 से 0.004%। तो बिल्कुल मिनिस्क्यूल पहुंच चुके हैं। मतलब मुस्लिम बढ़े, ईसाई बढ़े, सिख बढ़े, बौद्ध बढ़े, घटे कौन? सबसे ज्यादा हिंदू, जैन और पारसी। तो मतलब, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे माइनॉरिटी में मुसलमान बढ़ करके लगभग 0.9% से 14% आ गया, हिंदू घट करके लगभग 0.85% से 78% पर आ गया। अब इस डिबेट के बाद यह बहस हो रही है कि देश के अंदर क्या धीरे धीरे इस्लामीकरण की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर जो और आबादी वाला रिलेटेड डेटा आता है वो कुछ और कहता है, मतलब उसमें और डिटेलिंग होती है, लेयरिंग होती है, वो भी हम आपको बताएंगे। अब जरा देशों का हाल समझ लीजिए। मुस्लिम आबादी क्या केवल भारत में बढ़ी है? भारत में हमने आपको बताया मुस्लिम आबादी घट गई। म्यांमार के अंदर, म्यांमार में भी जो बहुसंख्यक हैं वो बौद्ध हैं, मुस्लिम आबादी रोहिंग्या वहां अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वहां भी बहुसंख्यक आबादी, जो बहुसंख्यक समाज है उसकी आबादी घट गई लगभग 8%। नेपाल में हिंदू रहते हैं सबसे ज्यादा, आबादी घट गई 3.61%। अफगानिस्तान में मुसलमान रहते हैं 0.29% बढ़ गई। पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी 3.75% बढ़ गई 1950 से। बांग्लादेश में मुसलमानों की आबादी 18.55% बढ़ गई। मतलब ये डेटा ये बता रहा है कि हमारे हिंदुस्तान ही नहीं, हमारे आसपास भी जितने इस्लामी देश हैं वहां पर मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है, वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों की आबादी घटती जा रही है। भारत में उल्टा हो रहा है, बहुसंख्यकों की आबादी बढ़ती जा रही है, अल्पसंख्यक मुसलमानों की आबादी इंडिया की हिंदुओं की घटती जा रही है और अल्पसंख्यक मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। अब यह डेटा सामने आया
तो इसके बाद नेताओं के बयान भी आने लगे। अब नेताओं के बयान क्या कह रहे हैं? नेताओं के बयान उसी दिशा में है जिस ओर आप सोच सकते थे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं ये सनातन को भारत से खत्म करने की साजिश है, मतलब मुसलमानों की आबादी बढ़ाते जाओ, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते रहे, और ये कहीं ना कहीं धार्मिक नजरिए से ही हो रहा है। ओवैसी कह रहे हैं कि मैं पहले रिपोर्ट को देखूंगा तब बोलूंगा। मनोज झा पूछ रहे हैं आरजेडी वाले, जनगणना हुई नहीं तो रिपोर्ट कहां से आ गई? केशव प्रसाद मौर्य यूपी वाले पूछ रहे हैं भाजपा के, हिंदू घटे तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस ही तो है, और कौन है? और प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं ये सब मुद्दे नहीं है देश के, ये असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। डेटा मैंने आपको दिया, अब मैं आपको सुनवा रहा हूं गिरिराज सिंह, प्रियंका गांधी वाड्रा और असदुद्दीन ओवैसी के बयान। हम देश में 47 में लोग कहते हैं हम लगभग 88% आबादी हमारी थी, 90%। आज घट करके हम 70% पर आ गए। मुसलमान 8% थे, आज बढ़ करके सरकारी आंकड़े 14-15 कहता है, मैं तो कहता हूं 20 हो गए। ये कांग्रेसियों ने बिहार सहित तमाम देश को धर्मशाला बना दिया। 1971 में जो बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए, उस समय से इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया, और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आपका धर्म ये होना चाहिए कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिनसे जुड़ा है। ठीक है, ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई। सवाल आबादी को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि हिंदुओं की की रिपोर्ट है? किसकी रिपोर्ट है? किसकी रिपोर्ट है ये? किसकी रिपोर्ट है वो बोलिए पहले आप, और रिपोर्ट फॉरवर्ड करिए, हम पढ़ के बोलेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते, आपकी बात पे भरोसा नहीं करते हम। ये देखिए, नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये? रिपोर्ट कौन बनाया है ये? इसमें जो लिखा गया है। नहीं, लिखा नहीं गया। हाँ। लिखा नहीं गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं बोलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लगना नहीं लगने का सवाल नहीं है। रिपोर्ट किसकी है वो आवाज आती बंद कर दो। ओवैसी साहब को भरोसा ही नहीं है कि रिपोर्ट किसकी है, कह रहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, उसने ये रिसर्च करके ये रिपोर्ट दी है, उन तक ये बात पहुंच जाए। बहरहाल हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं आज, राहुल महाजन जी हैं, समीर चौगांवकर साहब हैं, और ICHR के डायरेक्टर ओम जी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत करता हूं हर्षवर्धन जी, आपसे बताइए, अब सवाल यह है कि भाई ये रिपोर्ट का बेसिस क्या है, जब सर्वे हमारा सेंसस 2011 का है, और इस मौके पर ये रिपोर्ट क्यों जारी की गई है, और कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, देश में कोई भी रिपोर्ट जब आती है तो वो कोई 4 लोग बैठ के टेबल पर नहीं तैयार करते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी तो कोई सेंसस हो नहीं रहा है तो कैसे रिपोर्ट आ गई, तो उनको शायद या तो कहें कि आंख मूंदे बैठे हैं या जानकारी नहीं है। इस देश में सरकारी योजनाएं नियमित तौर पर चलती हैं। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के तौर पर इकोनॉमिक सेंसस लगभग नियमित होता रहता है। हर विभाग अपनी अपनी जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होती है उसका फीडबैक होता है, और जब PM की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है तो वो उन सारे आंकड़ों के आधार पर ये सर्वे रिपोर्ट लेकर आई है। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, आप मतलब इसके कई तथ्य हैं, उसमें 2-3 जो मुझे तुरंत ध्यान में आते हैं उसको मैं बोलता हूँ। सबसे पहले तो ये कि ये सच है कि हिंदू आबादी घट रही है, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? हिंदू ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, बस्ती में, गंदी बस्तियों में कम रहते हैं, जो रहते थे वो धीरे धीरे थोड़ा अच्छी सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम अभी तक घेट्टोइजेशन में है, और मैं तो कहूँगा कि जहाँ आपको लगे कि बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं उसके आसपास भी घेट्टोइजेशन देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो रहते कैसे। अब जब वो ऐसे रहते हैं तो उनके लिए बच्चे कितने होंगे, और मैं इसको हिंदू मुसलमान करके नहीं कह रहा हूं कि ये कोई, मैं गिरिराज जी वाली बात नहीं कह रहा हूं कि कोई साजिश के तहत बढ़ रहा है, वो सब वो लोग देखेंगे उसकी बात करेंगे। लेकिन मुझे जो दिखता है तो वो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं,
अच्छी लाइफस्टाइल उनकी चिंता में नहीं, सरकार हमारी चिंता करेगी ये उनके दिमाग में है। उनको रहता है कि अंत में अल्पसंख्यक कल्याण ये सरकार का विषय है, हिंदू कल्याण सरकार का विषय नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, व्यक्ति को अपने से तय करना है। इसके आगे की चीज क्या है? इसके आगे की चीज ये है कि सिर्फ भारत नहीं, किसी भी देश में जहां मुसलमान बहुसंख्यक है वो बहुसंख्यक होता चला जाता है, जहां जो दूसरा अल्पसंख्यक है वो और घटता चला जाता है। जहां हिंदू बहुसंख्यक है, नेपाल और भारत का बड़ा उदाहरण है, वहां हिंदू घट रहा है और मुसलमान बढ़ रहा है। अब कोई आके कह देगा कि अरे कमाल कर रहे हैं, देखिए हमारा जो फर्टिलिटी रेट है हाँ। वो तो अब देखिए धीरे धीरे डाउन हो रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये डाउन हो रहा है तो आप रेशियो निकालते हैं, 100 लोगों में अगर 2.1 का है तो जाहिर है उसकी जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, और अगर 20 लोगों में वो 3, 3.5 या 2.8 है तो उनकी जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, वो बहुत आसानी है। अब इसके आगे की चीज क्या है? राहुल गांधी जो कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक, यानी उस वर्ग को जो बच्चे ज्यादा पैदा कर रहा है और जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को अधिकार दे दिया जाएगा। अब सोचिए आज हर किसी के घर में चिंता नहीं होगी, हम पैसे कमा रहे हैं, बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल है, हमारे पास घर है, गाड़ी है, दूसरा घर भी खरीद ले रहे हैं, बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद क्या है? जो कुछ नहीं कर रहा है, एक दिन सरकार कहेगी कि ना ना हमें तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो जाहिर है आप उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। सीधे उस थॉट से जुड़ रहा है, उससे जुड़ता है, राहुल गांधी के थॉट से जुड़ता है, प्रधानमंत्री ने जो कहा उससे जुड़ता है, जो समय समय पर हिंदू मुस्लिम विवाद होता है उससे जुड़ता है, जो मुस्लिमों की हालत सच्चर कमीशन और रंगनाथ मिश्रा आयोग में बताई गई उससे जुड़ता है। तो ये सोशल प्रॉब्लम है। अब इस पर लेकिन थोड़ा सा और जनता को डेटा के हिसाब से पता होना चाहिए। देखिए ये केवल एक कंपैरिजन दिया गया है 1950 और 2015 का, कि उस वक्त हिंदू इतना परसेंट था, आज इतना परसेंट है देश की कुल आबादी का प्रतिशत, और उसमें हमारा प्रतिशत घट रहा है, हिंदू का प्रतिशत घट रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एब्सोल्यूट नंबर में हिंदुओं की आबादी घट रही है। देश की आबादी निरंतर बढ़ रही है, निरंतर देश की आबादी बढ़ रही है, लेकिन कौन किस अनुपात में बढ़ रहा है सवाल यह। अब उसके अंदर क्या आ जाता है? बढ़ जनसंख्या हिंदू की भी रही है, मुसलमान की भी रही है, लेकिन उस बढ़ने की दर में गिरावट है। वो गिरावट हिंदुओं के बढ़ने की दर में भी है, मुसलमानों के बढ़ने की दर में भी है। और ओवैसी साहब जिस डेटा की ओर पॉइंट करते हैं वो ये कि बढ़ने की जो दर है वो सबसे तेजी से घट रही है अगर, तो वो मुसलमान। थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझाइए। हिंदू वहां पहुंच गया है जहां रिप्रोडक्शन रेट से नीचे जा रहा है। रिप्रोडक्शन मतलब ये मियां बीवी मिलके होते हैं 2, अगर उनका बच्चा 2 हो रहा है तो वो सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं, और अगर 100% में 1%, 2%, 3%, यानी 100 में 2, 4, 6, 10 कोई बीमार होगा कोई दूसरी वजह से, तो यानी आपने जो रिप्रोडक्शन रेट था उसको खत्म कर दिया। अगर ये 2 या 2.1 है, मतलब कुल आबादी वहीं की वहीं, कुल आबादी वहीं की वहीं नहीं घटेगी। 1.8 होते खतरनाक हो जाता है, 1.6 होते जो यूरोप में हाल हुआ कि बनाया सब उन्होंने, कब्जा कर ले रहे हैं बाहर से आके मुसलमान। साफ साफ कह रहा हूं ये वहां की सड़कों पर, तो ऐसे इसको समझिए तब समझ में आएगा। दूसरा इसके साथ क्या है, जब आप कहते हैं एब्सोल्यूट नंबर में नहीं, एब्सोल्यूट नंबर में भी है। अरे भाई एक जगह एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हिंदू था वो 20 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है, मोटा मोटा एक संसदीय क्षेत्र, उस लोकसभा क्षेत्र में 20 लाख में से 15 लाख हिंदू है मान लीजिए, वो 15 लाख घटता है, उधर जातियों में वोट पड़ता है, और आपने मुसलमान जो है वो जो बढ़ा वो उस रेशियो में बढ़कर अगली बार उससे ज्यादा हो गया, यानी जातियों में बटे हुए हिंदू से ज्यादा एक पॉकेट हो गया। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो क्या हम कहते हैं कि हिंदू कितना है? हम कहते हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, उसके बाद फिर ब्राह्मण है, यादव है, जाटव है, हम ऐसे बात करते हैं। ये सारी चीजें एक साथ रिलेट करती हैं, और इसीलिए आप जब टीवी पर भी देखते हैं तो बहस क्या होती है, देश की 543 में से 115 लोकसभा सीटों पर मुसलमान तय करेंगे कौन बनेगा। क्यों तय करेंगे? क्योंकि वो 20%, 30%, 40% है, और अगर 20-30% 115 एक साथ सोचते हैं। अगर 115 में ये हाल है, अगर वो बढ़कर 200 हो गया, 250 हो गया, फिर आप ये डिबेट करने की। राहुल जी मुझे बताइए, क्या ये डेटा शरारतपूर्ण आपको लगता है जैसा विपक्ष कह रहा है, या इसकी टाइमिंग? देखिए बिल्कुल नहीं है शरारतपूर्ण, और अगर आप याद करें 8 साल पहले जो है संघ प्रमुख, उन्होंने एक बात कही थी कि उन्होंने ये कहा था कि हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए, और ये ऐसे ही कुछ नहीं कहा गया था। मैं भारत का अगर एग्जाम्पल छोड़ भी दूँ खैर, तो आप फ्रांस के हाल देख लीजिए, आप यूके का हाल देख लीजिए,
आप मलेशिया का हाल देख लीजिए। मलेशिया में एक वक्त जो था मुस्लिम माइनॉरिटी होता था, आज वो मेजॉरिटी। ऐसे बहुत सारे देश हैं। मैं बता रहा हूं, आप लगा के देख सकते हैं। और दूसरा, चलिए ये एक बात हो गई, ईरान में क्या जरूरत है कि वहां पे बोला जाए कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करें, कह रहे हैं ना। इंडोनेशिया में क्या जरूरत है, आप कह रहे हैं ज्यादा बच्चे पैदा करें। देखिए, इस्लाम, मुझे लगता है कि मुस्लिम आबादी जो है वो ये मानती है कि हम ज्यादा होंगे तो हम फैलेंगे उस देश के जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो आपके सिस्टम पे प्रभुत्व रहेगा और आप अपने हिसाब से उस देश में या आपको लगता है ये इस्लामिक डॉक्ट्रिन का हिस्सा है? मुझे ये लगता है ये बाकायदा इस्लामिक डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। वो चाहे आप उनके जो नेता हैं, रिलीजियस नेता हैं, वो बोल रहे हों कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करें। कोई नई बात, इस रिपोर्ट ने कोई नई बात बता दी? नहीं, आप सच्चर कमीशन की रिपोर्ट देखिए। 2011 में मुझे कितना याद है, 2011 के सच्चर कमीशन में डेटा था 14-15% मुसलमान, 78%। नहीं, सच्चर कमीशन क्या कहता है? वो तो ये कहता है ना कि मुसलमान जो हैं उनकी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा है, कहता है ना ये बात। ना मैं कह रहा हूं, ये डेटा नया है। इस सर्वे ने नया क्या बता दिया सर हमें? जो डेटा नया है कि किस तरह से, देखिए किस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। इम्बैलेंस बता दिया। बिल्कुल है, पॉपुलेशन बढ़ी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो बहुत खतरा नहीं है। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस बता दिया। ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम जो जनसंख्या का संतुलन है उसको बताया। आपकी निगाह में महत्वपूर्ण है ये रिपोर्ट? निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। और एक तो ये कि 1882 से इस देश में जनगणना शुरू हुई लगातार, जो और जिस समय कि हम 1950 से लेके 2015 के बीच की जनगणनाओं को, सेंसस रिपोर्ट्स को एनालाइज करके, उनका विश्लेषण करके ये आंकड़े दिए गए हैं। आप कह रहे हैं कि इसमें नया क्या बता दिया, आंकड़े तो वही हैं, लेकिन ये नया एंगल कि एक बार हम कम से कम कंपैरेटिव तरीके से सोच सकें कि 1950 में हमारी क्या स्थिति थी, हमारा क्या शेयर था, परसेंटेज क्या था, और अनुपातिक रूप से अब हम उसमें कितने घट गए, या मुस्लिम हिंदू कितने घट गए, फिर बता देता हूं व्यूअर्स को। 84.68 हिंदू थे 1950 में, अब 78.06 हो गए हैं, तो 6.62% आप पीछे चले गए हैं। 6.62% अगर मैं सही जोड़ पा रहा हूं तो, सही उसका घटाव कर पा रहा हूं तो। और यहीं पे 9.84 से 14 समथिंग, 14 पॉइंट समथिंग का 6% की, यहाँ 5% से ज्यादा की बढ़त है उस पूरे अनुपात में। तो जो डेमोग्राफी का चेंज है, जो भी भाई हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या आगे का परिवर्तन आने वाला है, जो बहुत गहरी चिंता अभी हर्षवर्धन जी बता रहे हैं कि आज 543 में जब ये बात होती है कि 115 पे उनका परसेंटेज या उनका जो शेयर है, प्रभाव है, वो ज़्यादा है। ज्यों ये संख्या अगले 10-15 साल में अगर यही स्थिति रही और बढ़ा तो क्या होगा, हम क्या किस ओर जा रहे होंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यही चीज़ आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी आंकड़े उठा के देख लीजिए। जब आज़ादी मिली, जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान के बंटवारे के समय 1971 के बाद का वो आंकड़ा देखिए कि उस समय हिंदू क्या थे और इस समय कितने बचे हैं, मुस्लिम कितने थे और इस समय कितने बचे हैं। और पाकिस्तान के साथ भी देख लीजिए, गजब जो डेंजरस टेंडेंसी वहाँ दिखाई देगी, जो बहुत खतरनाक प्रवृत्ति दिखाई देगी, वो आंख खोलने वाली है सब। लेकिन ये मैं आपको एक आंकड़ा और बताता हूँ, उससे आपको बहुत क्लैरिटी होगी। PW की एक रिसर्च रिपोर्ट है, रिसर्च सेंटर ने एक रिपोर्ट दी है। उसके मुताबिक 2050 तक वर्ल्ड में मुस्लिम पॉपुलेशन विल बी इक्वल टू क्रिश्चियन पॉपुलेशन। तो अगर इस तरह का चेंज है तो ये ऐसा तो नहीं है ना अचानक अपने आप हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब इसका राजनीतिक चुनावी इस्तेमाल तो किया जाएगा ना इस रिपोर्ट का। विपक्ष यही कह रहा है, इस मौके पर आप ऐसा डेटा, ऐसी रिसर्च निकाल रहे हैं, सीधे भाजपा को एक ध्रुवीकरण का मौका है। देखिए, मुझे लगता कि अगर भारतीय जनता पार्टी को उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना होता तो 3 फेज की वोटिंग के बाद ये रिपोर्ट नहीं आती। रिपोर्ट एक पहले वोटिंग के पहले आ जाती। जब 283 सीटों पे वोटिंग हो गई, आधे से ज़्यादा सीटों के, उसके बाद अगर ये रिपोर्ट आ रही है तो मुझे लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं होगा इस रिपोर्ट को लाने के पीछे। दूसरी बात यह कहना है कि जो रिपोर्ट आई है, इस बात का आभास, आकलन और अंदाजा सभी को था कि देश के अंदर जिस तरह से जनसंख्या को लेकर चल रहा था कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है और मुसलमानों की बढ़ रही है, तो एक अंदाजा सबको था कि इस तरह का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। ये अब उन्होंने डाटा के साथ दिया है। मुझे लग रहा है कि जब जनसंख्या को लेकर जनगणना जब होगी, 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है, अब केंद्र सरकार आने के बाद जनगणना फिर से करवाएगी, क्योंकि सीटों का भी परिसीमन फिर से होने वाला है, तो जनगणना फिर होगी। तो तब मुझे लगता है कि तब वास्तविक में से पता पड़ेगा कि किस तरह से चेंजेस हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत इंटरेस्टिंग 2015 का भी एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू का जिक्र करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने उस इंटरव्यू के अंदर आर्टिकल 370 का जिक्र किया, बात की, राम मंदिर पे उन्होंने बात की, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात की। लेकिन जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आई
तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं इससे सहमत नहीं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। प्रधानमंत्री का कहना था कि जनसंख्या लायबिलिटी नहीं है, देश के लिए एसेट होती है और उसका हम कितना बेहतर देश के विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ये हम पर निर्भर करता है। मैं जनसंख्या नियंत्रण पर भरोसा नहीं करता हूं। और आप देखिए पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी ना अपने मन की बात हो नहीं तो या लेकिन कभी हो, इस आंकड़े के बाद तो मांग बढ़ेगी कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाए। नहीं तो ये डाटा तो आ जाए ना, तो क्या ये तो वैसे भी सोसाइटी सबको पता है कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, तब भी जरूरत नहीं है जनसंख्या ये सबको मालूम है, ये डाटा तो आ जाए ना। लेकिन आप किसी से भी अगर पूछते नॉर्मली भी, किसी भी एनजीओ से पूछ लो, किसी भी संगठन से पूछो, किसी भी अध्ययनशील व्यक्ति से पूछो, तो वो कहेगा ही कि भाई हिंदू कम और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, या हिंदू वहीं पर है और मुसलमान बढ़ रहे हैं। ये तो तय था। अब ये डाटा आ गया कि भाई हिंदू 2-2.5% नहीं ज़्यादा बढ़े, मुसलमान 6-6.5% बढ़ गए हैं वहाँ उसके अंदर। तो ये डाटा से कंफर्म हो रहा है और मुझे लग रहा है जो जनगणना होगी पूरे देश की तो विस्तृत पिक्चर देश के सामने आएगी। लेकिन जो खबर आ रही है मुझे लगता है ये एक डरावनी खबर है और देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। चलें, अब इस पर खैर बहुत सारे और पॉलिटिकल रिएक्शन भी आने जा रहे हैं, आगे हम लोग उसकी बात करेंगे। लेकिन अब जरा बात करते हैं कल का जो बड़ा हेडलाइन थी ना, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई ये अडानी अंबानी का नाम लेना राहुल गांधी ने क्यों बंद कर दिया है, माल पहुंच गया है क्या, टेम्पो में बोरों में भर के नोट पहुंच गए हैं क्या, ये प्रधानमंत्री ने कहा था। उस पर राहुल गांधी ने जवाब देते हुए उनसे कहा कि आप क्या घबरा गए हैं प्रधानमंत्री जी। उन्होंने कहा मोदी जी आपको बहुत पता है कि टेम्पो में नोट आते हैं, क्या ये आपका अपना अनुभव है?